हाय बच्चों, स्वागत है आपका चौथे और आखिरी लेसन में यीशु के चमत्कार की सीरीज में। आपको याद है कि चमत्कार क्या है? हाँ, चमत्कार एक ऐसी अलौकिक और अद्भुत घटना है जो आपके साथ हो सकती है परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। हमने आपको सिखाया कि आप परमेश्वर से चमत्कार की आशा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? पहले सप्ताह में हमने आपको सिखाया, अगर आप चमत्कार चाहते हैं तो आपको यीशु की बात को मानना है। यीशु की बात को मानना और जैसा वो कहते हैं बिल्कुल वैसा करना, जो कि लिया है यूहन्ना 2:5 से। और दूसरे हफ्ते में हमने आपको सिखाया कि आपकी आँखों को यीशु पर लगाए रखना जरूरी है। मेरी आँखें सदा यहोवा पर टिकी रहती है, जो कि लिया गया है यूहन्ना 25:15 से। और पिछले हफ्ते में हमने आपको सिखाया कि आपको अपना भाग करना चाहिए। आप खुद अपने चमत्कार में हिस्सा ले सकते हैं आपकी प्रार्थना के द्वारा, स्तुति के द्वारा और प्रभु पे विश्वास के द्वारा। मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे और द्वार आपके लिए खोले जाएंगे, जो लिया गया है मत्ती के 7वें अध्याय 7वें वचन से। क्या आपने सही से बोला? तो अपने आप के लिए कीजिए एक बड़ा थम्स अप। बिल्कुल सही बच्चों, चमत्कार एक अद्भुत अलौकिक घटना है जो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में होता है। जब हम चमत्कार के लिए प्रार्थना करते हैं और उसे नहीं पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास 2 प्रकार के जवाब हो सकते हैं। आइए अभी देखते हैं। मैं अपने परिवार में चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहा था, पर कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा था। मैंने सोचा समस्या क्या है? शायद मैं अच्छा लड़का बनता, अच्छा पढ़ाई करता और बड़ों की बात सुनता। शायद तब परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करता। मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रही थी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मुझे याद आया कि हमें चर्च में सिखाया गया था कि हमें विश्वास करना चाहिए। मैं जानती हूं कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए अपने परिवार के चमत्कार के लिए। समझदार बच्चों, बताइए हमारे पास कौन सा जवाब होना चाहिए? बिल्कुल सही, हमारे पास दूसरा जवाब होना चाहिए। जब हम अपने चमत्कार को नहीं पाते हैं या हमें समझ नहीं आता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमें परमेश्वर पे भरोसा करते रहना चाहिए और उस पे विश्वास भी करना है। आइए देखते हैं आज के बाइबल वचन को, जो लिखा है नीति वचन 3 अध्याय का 5 और 6 में। और आज का वचन ये कहता है, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना, उसी को स्मरण करके अपने सब कार्य करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज का वचन ये कहता है कि हमें यहोवा पर विश्वास करना है अपने संपूर्ण मन से, तब भी जब प्रार्थना करने के बाद हम अपने चमत्कार को नहीं पाते और तब भी जब हमें समझ नहीं आता। बच्चों, हमें परमेश्वर पर हमेशा विश्वास करते रहना है, हमें उस पे भरोसा भी करना है और हार नहीं मानना। तो बच्चों, याद रखें कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए बेहतर जानते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जब चमत्कार होना बाकी है? आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, पहला कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। तो आज जो हम देखेंगे वो है एक शासक की बेटी की चमत्कार। यायर की एक बेटी थी जो बीमार थी और मरने वाली थी। एक दिन वो यीशु के पास आया और कहा, यीशु यीशु, मुझे आपकी मदद चाहिए क्योंकि मेरी बेटी मरने को है। यीशु ने कहा, डरो मत, विश्वास रखो। फिर यीशु ने ये निर्णय लिया कि वो यायर के साथ उसके घर जाए। और चलते चलते उन्हें देर हो गई और एक सेवक यायर के पास आके कहा, मालिक मालिक, अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि आपकी बेटी मर गई है। यायर की बेटी मर चुकी है, अब सारी आशाएं खत्म हो चुकी है। उस समय यीशु ने कहा, डरो मत, विश्वास रखो, भरोसा करते रहो। और जब वे वहां पहुंचे तो लोग चिल्ला रहे थे और बिलक रहे थे और उन्होंने यीशु से कहा, यीशु बहुत देर हो चुकी है। तब यीशु ने उनसे कहा, लड़की सो रही है। और वहां सब हंसने लगे। तब यीशु ने सबको बाहर जाने को कहा और यायर को और उसकी पत्नी को उस कमरे में बुलाया जहां उनकी बेटी लेटी हुई थी और बेटी से कहा, उठ उठ जा। और वो यायर की बेटी उठ गई और पूरे कमरे में वो चलने फिरने लगी। वाह, सब लोग देख के हैरान हो गए थे। जब सारी आशाएं खत्म हो गई थी तब यीशु ने उस बेटी को जिला दिया। तो बच्चों, ये कितना अद्भुत चमत्कार है जो यीशु ने किया। तो आप में से बहुत बच्चे होंगे जो कभी कभी आशाहीन महसूस करते हैं।
हो सकता है आपकी पढ़ाई, हो सकता है आपका रिजल्ट। जब आपको नहीं पता कि आप क्या करेंगे, तब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। परमेश्वर के समय पर भरोसा करते रहें। अगर चमत्कार नहीं भी हुआ है तो जान लें कि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। वो जानते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या है। आमीन। आप में से कितने लोगों को बाहर खाने में मजा आता है? मुझे अच्छा लगता है। कोविड से पहले मैं हमेशा सोचती हूँ, खासतौर से सप्ताह के अंत में, मेरे खास रेस्टोरेंट में खाने के लिए। मेरा सबसे पसंदीदा चीज रेस्टोरेंट में जाकर इस तरीके का मेन्यू ढूंढना है, खास तौर से जिसमें स्वादिष्ट खानों की तस्वीरें होते हैं। तो इस मेन्यू को देखकर देखते हैं मैं अपने लिए क्या ऑर्डर करती हूँ। इसमें है चीज प्लाटर, कुछ सूप जो लगता है शायद अच्छा होगा, बीन्स और मैश मुझे पसंद है, पास्ता भी, चिकन चॉप, मेरा पसंदीदा मिठाई, मुझे 2 लेना चाहिए, चॉकलेट मूस केक भी और उसके साथ वनीला आइसक्रीम भी। यम्मी, मैं इंतजार नहीं कर सकती खाने का। आपको पता है, आप रेस्टोरेंट में जो कुछ ऑर्डर करते हैं वो आपको टेबल में जरूर देंगे ताकि आप उसका आनंद ले सके। लेकिन बात ये है कि जरूरी नहीं कि मेरे लिए भी ये बात अच्छी हो। आपने सुना कि मैंने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया। मैं सिर्फ खाना बर्बाद नहीं कर रही। अगर मैं खाना खत्म कर लूं या ज्यादा खा लूं और मेरा पेट बहुत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। आप जानते हैं बच्चे, कभी कभार हम परमेश्वर के पास जाते हैं अपने प्रार्थना को लेके उस सामान जैसे हम खाना ऑर्डर कर रहे हैं। आपको लगता है कि परमेश्वर आपको कुछ देगा जो आपको चाहिए? परमेश्वर कैसा रहेगा अगर आप मुझे एक नए टॉय के साथ आशीष दें? परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ एक लेटेस्ट आईफोन के लिए। परमेश्वर, मुझे लगता है कि अच्छा विचार होगा अगर मैं पालतू कुत्ता रखूं अपने घर पर। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? हम सब ने पहले ऐसे प्रार्थना किए हैं, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे सारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। वो बेहतर जानते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जब एक चमत्कार होने वाला है? दूसरी बात, हमें याद रखना है कि हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जैसे कि बाइबल हमें बताती है फिलिपियों 4:6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर बात में प्रार्थना करके, और ये आगे कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद दो। हम परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दे सकते हैं? परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपकी योजना मेरे लिए अच्छी है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप जानते कि मेरे लिए क्या अच्छा है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। तो बच्चे, याद रखो, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं वो हमें हमेशा नहीं मिलता। हमें लग रहा होगा कि हमारा चमत्कार बहुत समय ले रहा है होने में। क्या करेंगे ऐसे समय पर? याद रखें, आप ऐसे समय पर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। तो बच्चों, आप क्या करेंगे जब आप प्रार्थना कर रहे हैं वो चमत्कार के लिए जो होने को है? परमेश्वर पर भरोसा करते रहें, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। अब एक सच्ची कहानी एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है जॉर्ज म्यूलर। वह एक मिशनरी थे जो सुसमाचार और यीशु के बारे में अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताते थे। एक दिन जॉर्ज म्यूलर ने अपने 5 दोस्तों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। कुछ महीने बाद उनके एक दोस्त ने यीशु को ग्रहण किया और 10 साल बाद उनके दूसरे 2 दोस्तों ने यीशु को जाना। उनका चौथा दोस्त आया और उसने यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किया 25 साल बाद। उनके 5वें दोस्त का क्या? जॉर्ज म्यूलर अपने दोस्तों के लिए धन्यवाद करते रहे और परमेश्वर पर भरोसा रखे रहे। ये केवल तब हुआ जब जॉर्ज म्यूलर की मृत्यु हुई और उनका जो आखिरी दोस्त था उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। बच्चों, कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे? तो आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे, लगे रहेंगे, यह जानते हुए कि प्रभु के पास एक अच्छी योजना है आपके लिए। हमारे एक टीचर हैं हार्वेस्ट किड्स में, टीचर रीलस। उन्होंने यीशु को जाना जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन उनके माता पिता यीशु मसीह को नहीं जानते थे। टीचर रीलस उनके लिए प्रार्थना करती रही।
कि वे चर्च आए। अब उनके पापा चर्च आने के लिए तैयार ही नहीं थे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत ज्यादा मुश्किल था कि वो अपने मम्मी पापा को यीशु के बारे में बताएं। और इससे बुरा क्या हो सकता था कि पिछले साल टीचर रिलस के जो पापा है वो बीमार हो गए। जांच से पता चला कि उन्हें ल्यूकेमिया हो गया है। चीजें इतनी बुरी लग रही थी और कभी कभी हम सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों उनके पापा के ऊपर ये बीमारी आई। लेकिन परमेश्वर भला है। टीचर रिलस प्रार्थना करती रही और उनके मम्मी पापा को भी प्रार्थना में रखा। और परमेश्वर की स्तुति हो, पिछले साल हमारे कैंडल लाइट सर्विस दौरान उनके मम्मी पापा आखिरकार चर्च आए और उनके मम्मी पापा वेदी के पास गए और उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया उनके जीवनों में। और आप जानते हैं क्या, हम सोचे या समझ सके उससे कई ज्यादा परमेश्वर कार्य करते हैं। प्रभु ने उनके पापा को चंगाई दी, उनके इलाज और जो परमेश्वर ने उनके साथ किया, उनके पापा पूरी तरीके से चंगे हो गए ल्यूकेमिया से। तो बच्चों, तो हम सेवा करते हैं एक अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर की, जो आपसे प्रेम करते हैं और आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। तो आए अपनी आंखों को बंद करें और यीशु की ओर देखें। प्रिय प्रभु, धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए। आपके पास हमारे लिए एक बड़ी योजना है। जब हम नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, हम आप पर भरोसा करते रहेंगे और धन्यवाद करते रहेंगे। और मैं जानती हूँ कि मेरा चमत्कार, जो एक अद्भुत अलौकिक घटना है जो केवल परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हो सकती है, वो मेरे और मेरे परिवार के साथ होगा। जैसे मैं आप पर लगातार भरोसा और विश्वास करती हूँ। यीशु के नाम पर प्रार्थना करती हूँ और सारे परमेश्वर के अद्भुत बच्चों ने कहा आमीन। धन्यवाद बच्चों, हमारा हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन लेसन में जुड़ने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऑनलाइन लेसन में आप सभी को आशीष मिली होगी। और याद रखें, हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे YouTube चैनल पर आप लॉग इन करना ना भूलें। और यदि आपके पास ऐसी कोई एक अद्भुत गवाही है जिसमें आपने परमेश्वर के चमत्कार को अनुभव किया है, तो जरूर से उस अनुभव को अपने आसपास के लोगों को बताएं।